भाजपा है कि अब कश्मीरी पंडितों के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो कश्मीर को छोड़ दें। ये कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति कह रही है। केंद्र सरकार के लिए इससे ज्यादा डूब मरने के लिए कोई बात नहीं हो सकती कि ये कश्मीरी पंडितों को तो सुरक्षा नहीं दे पा रहे, भारत के गरीबों को ये मुफ्त की सुविधा नहीं दे पा रहे, इनको वो मुफ्त की रेवड़ी लग रही है। रोहिंग्याओं को ये फ्लैट बांट रहे हैं, रोहिंग्याओं को ये 24 घंटे सिक्योरिटी देने का इनके मंत्री ऐलान कर रहे हैं। अब मैं आपको इनकी कुछ वीडियोस दिखाना चाहूंगा, इनके कुछ नेताओं के, कि ये रोहिंग्याओं के बारे में क्या बातें करते थे और क्या षड्यंत्र पीछे से कर रहे हैं। दिखा दो भी, तीनों में से कोई भी, तीनों एक-एक करके दिखाओ। क्या आम आदमी पार्टी ने All right, that is Aam Aadmi Party spokesperson speaking on the issue of Rohingyas, which was picked up by the Ministry of Home Affairs, suggesting that it was the Delhi government which was planning to resettle Rohingyas, and a proposal had come which wanted those Rohingyas who have legal सबक मिलेगा और दिल्ली की जनता उनको लेटा देगी, क्योंकि वो आतंकियों के समर्थन में आए, वो बांग्लादेशी रोहिंग्या के समर्थन में आए। आपने देखा रोहिंग्या घुसपैठियों को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की नजर में। आप मुझे बताओ, भारत के नागरिक को यहां न आने देने वाली है पीडीपी, रोहिंग्या का स्वागत करती है। रोहिंग्याओं को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? इसके लिए हम एनआरसी लेकर आने वाले हैं। एक बार नरेंद्र मोदी सरकार बना दो, अगले 5 साल के पहले देश भर से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम। अभी देखिए मजे की बात ये देश के गृह मंत्री अमित शाह, पहले गाली दी इन्होंने पीडीपी को कि पीडीपी ने रोहिंग्या बसा दिए, और फिर पीडीपी के साथ इन्होंने सरकार बनाई। पीडीपी के साथ सरकार के दौरान भी इन्होंने रोहिंग्याओं को वहां से नहीं निकाला, और आज की तारीख में भी केंद्र शासित जम्मू कश्मीर से रोहिंग्याओं को निकाल नहीं पाए हैं। इन्होंने उनको वहीं पे बसा रखा है। दिल्ली के अंदर रोहिंग्या किसने बसाए? इन्होंने बसाए। पूरे देश के अंदर रोहिंग्या बसाए गए, किन्होंने बसाए? भारतीय जनता पार्टी ने बसाए। और भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम, एक मिनट मैम, आप एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह आदेश दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा कि आप इन सब लोगों को डिपोर्ट करिए, मगर कोई डिपोर्टेशन नहीं हो रहा। केंद्र सरकार ने तो 8 साल पहले कहा था कि इनको डिपोर्ट करेंगे, अभी तक डिपोर्ट नहीं किया गया। 2017 में किरण रिजिजू कह रहे हैं कि 40,000 रोहिंग्या हैं, और मैं अभी आपको आदेश गुप्ता का वीडियो दिखाऊंगा, उसके अंदर वो कह रहे हैं 5 लाख रोहिंग्या हैं। 40,000 से 5 लाख हो गए रोहिंग्या, और केंद्र सरकार देखती रह गई। तो कौन बसा रहा है? किरण रिजिजू जब मंत्री बने और आदेश गुप्ता अब जो अध्यक्ष बने, उसके बीच में कोई और सरकार तो आई नहीं भारत के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक और है आदेश गुप्ता का, वो वीडियो चलाई जिसमें वो बता रहे हैं 5 लाख रोहिंग्या हो गए। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए देश के अंदर रोहिंग्याओं को लेके आ रही है, और अपने फायदे के लिए अब इनको फ्लैट देके बसाया जा रहा है। सरकार ने 5 साल से जवाब नहीं। बांग्लादेशी जो 5 लाख के आसपास दिल्ली में रहते हैं, उस पर दिल्ली सरकार बस इतना ही हो गया। ये किरण जी, बांग्लादेशी रोहिंग्या एक्चुअली क्या है, रोहिंग्याज के ऊपर भी जो बड़ा एलिगेशन ये है कि म्यांमार में उनको एक्सेप्ट इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि वो बेसिकली बांग्लादेश से आए हैं।
इसलिए म्यांमार ने उनको रोहिंग्या करके, बांग्लादेशी रोहिंग्या कह के उनको अपने देश से स्टेटलेस किया। जी, आपका कोई अगर सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। मेरा सवाल है, दरअसल आप जिस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उस पर गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी कर सफाई ली एक तरह से, और बयान में कुछ बातें की उस पर आपको जवाब भी चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि गृह मंत्रालय ने किसी भी तरह के कोई डायरेक्शन नहीं दिया है इस तरह की ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में शिफ्ट करने के लिए रोहिंग्या को, और इसका प्रपोजल दिल्ली सरकार ने दिया था, ये उनका बयान। जी देखिए, हरदीप पुरी का ट्वीट कब का है, आप समय देख के बताइए, मैं भी देख के बताता हूं। 8 घंटे पहले, आज सुबह गए है ना, आज सुबह का मैं एक बार देख के बता देता हूं। 8 बजे यहाँ थोड़ा नेट नहीं आता। 8 बजे का, 8 बजे करीब क्या हुआ? सुबह का 8 बजे का हरदीप पुरी जी का ट्वीट है, ये मेरे पास खुल गया। 7:32 का 17 अगस्त 2022 का हरदीप पुरी जी के 2 ट्वीट हैं जिसपे उन्होंने पूरा क्लेम किया है। उन्होंने सिर्फ जानकारी नहीं दी है, उन्होंने बताया है कि भारत ने क्या किया है और उसने उस पर गर्व जताया है। उन्होंने कहा है, इंडिया हैज ऑलवेज वेलकम्ड हु हैव सॉट रिफ्यूज इन द कंट्री। भारत ने हमेशा स्वागत किया जो शरणार्थी भारत में आए। तो हरदीप पुरी ने तो बोल दिया कि नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने इन बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का स्वागत किया, उन्होंने इस देश के अंदर उनका स्वागत किया। इन अ लैंडमार्क डिसीजन all Rohingya refugees will be shifted to the EWS flats in बक्करवाला एरिया ऑफ दिल्ली। इनका लैंडमार्क डिसीजन है भाई। अरविंद केजरीवाल के लैंडमार्क डिसीजन की कोई ना तालियां बजाएंगे, नरेंद्र मोदी जी के मंत्री अपने डिसीजन की तालियां बजा रहे हैं। दिस विल बी प्रोवाइडेड, दे विल बी प्रोवाइडेड बेसिक एमिनिटीज, यूनाइटेड नेशंस आईडी कार्ड्स एंड राउंड द क्लॉक दिल्ली पुलिस प्रोटेक्शन। दिल्ली पुलिस किसकी प्रोटेक्शन देगी और दिल्ली पुलिस किसकी है? इनकी। और इन्होंने अटैक किसको किया है? पीएमओ इंडिया। प्रधानमंत्री जी को कोई अवार्ड की मुझे लगता है कि कोई जरूरत होगी, इसलिए यूनाइटेड नेशंस, पीएमओ सबको टैग करके लिखा गया है। और यह भी लिखा, दोज हु हैव मेड करियर आउट ऑफ स्प्रेडिंग कनार्ड्स ऑन इंडियाज रिफ्यूजी पॉलिसी deliberately linking it to CA will be disappointed। मतलब उन्होंने ये बात मानी कि भारत सरकार की रिफ्यूजी पॉलिसी के अंतर्गत सभी रोहिंग्याओं को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, स्वागत किया, और अब इनको हम फ्लैट देंगे और 24 घंटे की सिक्योरिटी देंगे। इंडिया रिस्पेक्ट्स एंड फॉलोज यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951, जबकि यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 दलील कौन देते हैं हमेशा से? रोहिंग्या। मगर इंडिया इस कन्वेंशन की सिग्नेटरी नहीं है। हरदीप पुरी जी पूरे देश को धोखा दे रहे हैं। ये जो 1951 यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन है, इसकी सिग्नेटरी इंडिया नहीं है, ना ही इंडिया के ऊपर ये बाध्य है। यही हमेशा भारत सरकार की डिफेंस रही है रोहिंग्याओं के खिलाफ, जिसको हरदीप पुरी ने पलट दिया है और लिखा है, वी विल प्रोवाइड रिफ्यूज टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, रिलीजन एंड क्रीड। तो साफ हो गया, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के मंत्री ने ऐलान किया है कि भारत सरकार ने इनको यहां पे स्वागत किया है, इनको जगह दी है, इनको प्रोटेक्शन दिल्ली पुलिस ने दी है, और ये भारत सरकार की नई रिफ्यूजी पॉलिसी के तहत किया जा रहा है और ये बहुत बढ़िया है, ये इन्होंने कहा है। अब क्या है कि 7:30 बजे हरदीप पुरी ने ट्वीट किया, 10:15 10:30 के करीब मैंने हरदीप पुरी जी के ट्वीट को कोट करके उनको कहा कि आप ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप देश के खिलाफ ये षड्यंत्र कर रहे हैं और आपके ऊपर लानत है। उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इनको गालियां देनी शुरू की।
भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने हमें फोन करने शुरू किए कि हम भारतीय जनता पार्टी आज ही छोड़ेंगे। इन्होंने पूरे देश को धोखा दिया, ये पूरे देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। तो अब एमएचए की एक लीपापोती की जा रही है, मगर जो किया गया उसको बदला नहीं जा सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये भी सवाल है कि दिल्ली सरकार ने उसे डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं घोषित किया? और उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द से जल्द दिल्ली सरकार को डिटेंशन सर, आप लोग का स्टैंड क्या, डिटेंशन सेंटर में रहना चाहिए? क्या इसमें ये भी बात कही गई है कि दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी किसी मीटिंग में गए थे इस बात को लेकर? सर, एक बार ये क्लियर कर दीजिए सारी। असल में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत समझदार समझती है अपने आप को। इनको लगता है कि सबसे ज़्यादा चतुर हैं और ये कुछ भी करेंगे, लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। ये मैं फाइल नोटिंग लेके आया हूँ जिसके अंदर ये डिसीजन हुआ है। और ये डिसीजन किसने कराया है? नरेश कुमार ने, वो मुख्य सचिव जो दिल्ली के चुने हुए मंत्रियों के खिलाफ रिपोर्ट बना बना के दे रहे हैं, नरेश कुमार। और किसके साथ मिलके किया है? एफआरआरओ ऑफिस और दिल्ली पुलिस के साथ। एफआरआरओ कौन है? एमएचए का डिपार्टमेंट है जो फॉरेन नेशनल्स के साथ काम करता है। और दिल्ली पुलिस कौन है? जो दोबारा से फिर एमएचए के साथ माननीय अमित शाह जी के मंत्रालय के अंदर काम करता है। उसके साथ मिलकर यह षड्यंत्र किया। और फाइल में क्या लिखा? बड़ी मजेदार बात है। ये लोग इतने षड्यंत्रकारी और इतने गिरे हुए लोग हैं कि आप इनके षड्यंत्र का अंदाजा लगा सकते हैं कि होम मिनिस्ट्री की फाइल, कहीं होम मिनिस्टर दिल्ली सरकार के हाथ ना लग जाए, इसलिए इस फाइल को मंत्री को भेजा ही नहीं जाएगा। क्या लिखा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने? एज डिसाइडेड इन द मीटिंग एंड as per the para of minutes of meeting, as decided in the meeting and the para of minutes of meeting, a self-content note is prepared to be submitted, is proposed to be submitted to the Honorable LG through CS to apprise on this matter. तो मीटिंग में यह षड्यंत्र रचा गया दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, एफआरआरओ और दिल्ली पुलिस के अफसरों द्वारा कि ये मामला दिल्ली सरकार की पीठ पीछे चोरी छुपे किया जाए, कहीं ये षड्यंत्र खुल ना जाए। इसलिए कहा जा रहा है कि ये फाइल डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी के थ्रू ऑनरेबल एलजी को भेजी जाए। चीफ सेक्रेटरी और ऑनरेबल एलजी के बीच में एक चीज भूल गए, चुनी हुई सरकार का मंत्री भी आता है, होम मिनिस्टर भी आते हैं। मगर होम मिनिस्टर को बाईपास करने की इंस्ट्रक्शन रिटन नोट के अंदर दी जा रही है और मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया जा रहा है, क्योंकि षड्यंत्र ये था कि ये किया जाए और अपनी राजनीति चलाई जाए। मगर हरदीप पुरी जी ने, जो इनके मंत्री हैं और कोई छोटे मोटे मंत्री नहीं है, सीनियर मिनिस्टर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, पीएमओ को टैग कर रहे हैं, ट्वीट करके थपथपा रहे हैं अपनी कमर, अपनी पीठ, वो कह रहे हैं। अब बाकी है लीपापोती जो है वो चलती रहेगी, मगर भारतीय जनता पार्टी के लाखों समर्थक भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी में आने के लिए तैयार है।